हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग शुरू कर चुके हैं शेयर कैपिटल को। और मैंने आपको सिखा दिया कि हम किस तरह से शेयर कैपिटल की एंट्री पास करते हैं, किस तरह से अगर हम शेयर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो हम डील करते हैं, पार पे कैसे डील करते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि अगर हम शेयर को इशू करते हैं अदर देन कैश तो कैसे करते हैं। आपने ये वीडियो नहीं देखी है, मैं फिर से बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है, जाइए देखिए, आपको आज की वीडियो में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक को लेकर, इसका नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं आपको एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, हो सकता है वो बुक से थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, और ये मेरा तरीका, मैं जानता हूँ कि आप इससे आराम से समझ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज से हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी जाने वाली है बेटा, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। आज हम बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन की। अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जब शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को, हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं और पब्लिक हमें क्या दे रही है, एप्लीकेशन दे रही है। एक छोटी सी बात बताओ, तो ये थोड़ा मजाकिया नहीं लगेगा कि मैंने 10,000 शेयर इशू किए पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे क्षेत्र में मैंने अपने शेयर को इशू कर रखा है और वहाँ से एप्लीकेशन आ गई, तो ये तो बहुत ही तुक्के की बात होगी ना कि मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं और पब्लिक भी 10,000 मांग रही है ना। पब्लिक को तो ऐसा मुश्किल होगा ना ऐसा। इसका मतलब एप्लीकेशन या तो कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी। वो तो बुक वाले बोल देते हैं कि 10,000 इशू किया, 10,000 एप्लीकेशन आई है, मगर प्रैक्टिकली ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो एप्लीकेशन या तो कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी। जब एप्लीकेशन कम आती है तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और कम की भी एक लिमिट होती है बेटा। आपने बीएस में पढ़ा हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन, जब भी हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है कि 90% अगर एप्लीकेशंस नहीं आ रही, यानी कि अगर एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है तो 90,000 अगर पब्लिक एप्लीकेशन नहीं दे रही है तो वो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसकी लिमिट कितनी है, 10% अंडर सब्सक्रिप्शन की। तो अंडर का मतलब है, मान लीजिए 9,000 एप्लीकेशन आ रही है, तो इसके क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर एप्लीकेशन 9,000 आ रही है तो हम क्वेश्चन को 9,000 से कर देंगे। एप्लीकेशन 9,500 आ रही है तो 9,500 से कर देंगे। हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल है। प्रॉब्लम आती है कि जब पैसा ज़्यादा आ जाए, हम इशू कर रहे हैं 10,000 और पब्लिक 12,000 के लिए एप्लीकेशन दे दे ना। मेरी जो कंपनी है उसके शेयर बहुत डिमांड में है, मैं कह रहा हूँ मुझे 10,000 का शेयर का पैसा दो, हर आदमी शेयर खरीदना चाहता है और मेरे पास 12,000 का पैसा आ गया। अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे कैसे डील करूँगा, तो इस एक्स्ट्रा पैसे को ही हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितना हमने सब्सक्राइब करना चाहा था उससे ज़्यादा पब्लिक ने दे दिया। अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उससे डील करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। सबसे सिंपल तरीका है कि भैया जो भी फालतू पैसा आया है उसको वापस कर दो। आपकी स्कूल में फीस जमा करने गए, आपकी फीस है 1,600 रुपये, आपने 2,000 का नोट दिया, यानी आपने क्या कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल की तरह से बात करता हूँ, तो आपने 400 ज़्यादा दे दिए, तो स्कूल वाले सबसे पहले क्या करेंगे, वो 400 रुपये आपको वापस कर देंगे। सिंपल सा तरीका है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। मैं एग्जांपल लेता हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर, मगर जो अप्लाइड हुए हैं पब्लिक मांग रही है, मान के चलते हैं पब्लिक मांग रही है 12,000 शेयर। आपके एक शेयर की कॉस्ट है 10 रुपये, जो आपने इस तरह बांट रखे हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और 4 रुपये कॉल। अब देखो एंट्री कैसे पास करेंगे। पहली एंट्री आपको पता है, पहली एंट्री में हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे करते हैं। अब देखो, हम बेशक इशू 10,000 कर रहे हैं, मगर पब्लिक तो शुरू में एप्लीकेशन के समय 12,000 है, तो हमें 12,000 शेयर का पैसा मिला, 12,000 शेयर का पैसा मिला, और एप्लीकेशन 3 रुपये की है, तो क्योंकि 3 रुपये का एक शेयर है तो हमको कुल 36,000 रुपीज़ मिले। बात समझ आई? तो आपको पहली एंट्री किससे करनी है, पहली एंट्री आपको उस वैल्यू से करनी जितना शेयर का पैसा आप रिसीव कर रहे हो। आप बोलोगे सर हम तो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, आप बेशक 10,000 कर रहे हो, मगर पब्लिक तो 12,000 मांग रही है, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, तो जिसका पैसा आ रहा है हमको रखना पड़ेगा, तुरंत तो भगा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, पहले सभी का पैसा बड़ी इज्जत से रिसीव कर लिया। और जब सेकेंड एंट्री पास होगी, जैसे आपको पता है एंट्री होती है शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे जी 36,000 रुपये हमको मिले हैं। ये एंट्री तो आपको याद होगी ना, मैंने पहले भी समझाया लॉजिक। सबसे पहले बैंक बिजनेस के पास पैसा आएगा कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जो पैसा आया 36,000, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भी पैसा हमको रिसीव होता है ये हमारा पैसा नहीं है, ये किसका पैसा है? शेयर कैपिटल का पैसा है। तो हमें से कहाँ इज्जत से शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो हम एंट्री करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मगर जो शेयर कैपिटल है ना बेटा, ये बड़ा ही खुददार है, बड़ा ही स्वाभिमानी है। ये बोलता है भाई देखो मैं उतना ही पैसा लूँगा जितना मेरा बनता है, फालतू पैसा नहीं लूँगा। तो यानी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? आप एक्चुअल में आपकी शेयर कितने के हैं, कितने शेयर्स हैं एक्चुअली? 10,000। तो आपके 10,000 शेयर्स हैं, तो आपकी एप्लीकेशन पे कितने पैसे बनते हैं एक शेयर के? 3 रुपये। तो शेयर कैपिटल में हम 10,000 इंटू 3 केवल 30,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बच्चे बोले सर 36,000 क्यों नहीं कर सकते? तो वो 36,000 शेयर कैपिटल के हैं ही नहीं। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी? जो एक्चुअल में कैपिटल में ट्रांसफ़र होनी है। कितनी ट्रांसफ़र होनी है? तो हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और कायदे से 3 रुपये की हमारी एप्लीकेशन है, तो 30,000 रुपये हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। हमारा पहला केस कौन सा है कि हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम रिजेक्ट कर रहे हैं जो भी फालतू पैसा हमारे पास आया। कितना फालतू पैसा आया हमारे पास? सर हमारे पास 6,000 रुपये फालतू हैं, तो हम बहुत ही प्यार से उनको वापस कर देंगे। और वापस करने का मतलब पैसा हमारे पास से चला गया और 6,000 रुपये हमने वापस कर दिए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। आपके पास जो भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ रही है उसे वापस कर देना, सिंपल। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कैसे होगा? इसके बाद किसकी बारी होती है? तो इसके बाद होती है अलॉटमेंट की बारी। अब अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम शेयर का जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो हमारे शेयर कितने हैं? बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, सर 12,000 शेयर नहीं है बेटा। 12 तो पब्लिक मांग रही थी, पब्लिक 15 भी मांग सकती है, पब्लिक 30 भी मांग सकती है और पब्लिक 50,000 भी मांग सकती है। हमें तो क्वेश्चन उस वैल्यू से करना है जितना हम लोग दे रहे हैं या इशू कर रहे हैं। हम कितने इशू कर रहे हैं सर? 10,000। तो 10,000 शेयर्स पे हम अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांग रहे हैं सर? 3 रुपये मांग रहे हैं, 30,000। ये ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट 10,000 शेयर से ही होगा। अब हमें पैसा मिलेगा इसका, हमें पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा सर? 30,000। इसके बाद ऐसे ही हम कॉल ड्यू कर लेंगे, कॉल को ड्यू करेंगे और रिसीव कर लेंगे। यानी जब हम रिजेक्शन करेंगे तो इसका इफेक्ट आगे पड़ेगा ही नहीं। आप जब सेकंड एंट्री पास करोगे उस सेकंड एंट्री में ही उसको आप लोगों को भगा दोगे, आप उनको अंदर एंट्री दोगे नहीं। तो अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? आपने उन्हें अपनी कंपनी में घुसा लिया, आप घुसा ही नहीं रहे, आपने पहली एंट्री में उन्हें भेज दिया, लेकिन पहली एंट्री में पैसा पूरा लेना पड़ेगा उनसे, है ना। जब पैसा आ जाएगा उसके बाद हम बोलेंगे सॉरी, हमने केवल 30,000 आपके एक्सेप्ट करे हैं, बाकी पैसा वापस। अगर क्वेश्चन लमसम का आ जाता है ना, लमसम इन द सेंस आप जानते ही हैं, अगर क्वेश्चन लमसम का आ जाता है यानी कि हम सारा पैसा एक साथ मांग रहे हैं बेटा, सेम क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है सेम कि 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, पब्लिक 12,000 मांग रही है और अब की बार सारा पैसा हम एक साथ मांग रहे हैं लमसम, पूरे 10 रुपये हम एक साथ मांग रहे हैं। तो इस कंडीशन में तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है बेटा आगे ले जाने का। तो इस कंडीशन का मतलब ही क्या हो गया? हमें सबको वापस पहली बार में कर देना है। कई बार एग्जाम में गिवन होता है कि हमें लमसम इशू कर रहे हैं और आप प्रोराटा कर दो ना, तो इसको आप ध्यान रखना, कोई प्रोराटा नहीं होगा। प्रोराटा का मतलब क्या मैं बताने वाला हूँ। लमसम में तो बहुत आसान है, आप पहली एंट्री करोगे,
ये एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पे हम दोनों एक साथ लिखते हैं बिकॉज ये एप्लीकेशन भी है और ये अलॉटमेंट भी है। लमसम का मतलब पैसा एक साथ मानना, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया आपको। अब देखिए कितने शेयर इशू कर रहे हैं सर, इशू कितने कर रहे हैं, 2 मिनट साइड में रख देते हैं। पब्लिक कितने शेयर मांग रही है, 12,000 के लिए अप्लाई कर रही है। तो सर 12,000 रुपये के लिए शेयर अप्लाई हो रहे हैं। तो क्योंकि हम सारा पैसा एक साथ मांग रहे हैं तो एक शेयर की कीमत अब एक साथ 10 रुपये है। यहाँ पे 3 क्यों थी, बिकॉज अभी हम केवल 3 मांग रहे थे, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रहे थे। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट आता ही है बेटा, हमने सारा पैसा एक साथ मान लिया। हम सेकेंड एंट्री पास करते हैं कि हमें कितना पैसा मिला सर, हमको 1,20,000 मिले हैं। अब वही वाली बात आ गई, शेयर कैपिटल फिर से बहुत ही स्वाभिमानी है, ये बोलेगा मैं कोई फालतू पैसा नहीं लूँगा, मेरा कितना बनता है उतना ही मेरे में ट्रांसफ़र करो। तो शेयर कैपिटल का कितना पैसा बनता है सर, देखो शेयर तो हम केवल 10,000 इशू कर रहे हैं, कायदे से बात करें तो एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। तो जो टोटल कैपिटल हमारी जो है वो एक्चुअली में 1 लाख है। यानी पब्लिक ने मुझे दिए 1,20 और मैं उनसे कह रहा हूँ सॉरी 1 लाख रुपए हमारी शेयर कैपिटल है। और जो एक्स्ट्रा पैसा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें वापस कर देना है, और क्वेश्चन में ना भी क्या रखा हो इस केस में तो वापस ही करना है, इसके बाद तो कोई कॉल ही नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम वापस कर देंगे तो बैंक अकाउंट और 20,000 रुपये वापस कर देंगे। तो ये कंडीशन थी। और नरेशन की बात करें, नरेशन बेटा मैं पहला बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एक्सेस मनी रिजेक्टेड, एक्स्ट्रा पैसा हमने वापस कर दिया। तो ये कंडीशन थी जब हम वापस कर देते हैं। सेकंड कंडीशन आती है बेटा प्रो राटा। और बच्चे पता नहीं क्यों कहते हैं सर थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्रो राटा से डर लगता है, पता नहीं क्यों उनको डर लगता है। प्रो राटा का मतलब है कि हम भाई नाराज़ नहीं कर रहे हैं किसी को, हम कह रहे हैं ठीक है काम करो, तुमने जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है हम तुम्हें वापस नहीं करते, इसको एक आगे एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल वही वाला रिपीट करता हूँ कि आपने कैशियर को 2,000 रुपये दिए और बोला भैया स्कूल की फ़ीस ले लो। कैशियर बोला देखो मेरे 1,600 रुपये फ़ीस है, कैशियर बोला मेरे पास 400 रुपये नहीं है। पहले केस में क्या हो रहा था, उसे तुरंत मुझे 400 रुपये वापस कर दिया और भेज दिया। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो वो मुझसे कह रहा है देखो मेरे पास फ़िलहाल खुले नहीं हैं, तो मैं क्या करता हूँ आपके एक्स्ट्रा पैसा जो आपने मुझको दिया है ना वो अगले महीने क्या करूँगा एडजस्ट कर लूँगा। आप फीस दे रहे हो किसकी, सितंबर की, तो उसने कहा एक काम करो अक्टूबर की फ़ीस में ये 400 रुपये मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट है प्रो राटा का कि जब कोई मुझे एक्स्ट्रा पैसा देता है तो उसके पैसे को मैं वापस नहीं कर रहा, मैं उससे क्या बोल रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ एक काम करो आपने जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना ये पैसा मैं आपके आगे एडजस्ट कर दूंगा, यानी जब अलॉटमेंट आएगा उस पर एडजस्ट कर दूंगा, आपको मैं भगा नहीं रहा, आपको मैं भेज नहीं रहा हूँ वापस। ठीक, जब इससे क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिकली मैं इस बात को समझाऊंगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम इशू कर रहे हैं 12,000 शेयर और या 10,000, चलिए उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, और पब्लिक अप्लाई कर रही है 12,000। पब्लिक 12,000 अप्लाई कर रही है और हम इशू कर रहे हैं 10,000, और अब की बार हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे, किसी को मना नहीं कर रहे, यानी कि हम 12,000 वाले शेयर्स को 10,000 देने को तैयार है। हमने कहा भाई आपने 12 मांगे हैं तो हम आपको पूरे 10,000 दे देंगे। अगर रेशो की बात करें तो ये हो गया सर 6:5, यानी जिनको जो 6 मांग रहा है उसको हम 5 शेयर देंगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर जब किसी को हम भगा ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे बनेगी, फिर हम एक रेशियो बना देंगे, तो जिसके भी 6 शेयर हैं उसको 5 दे रहे हैं। अब 1 रुपये का जो एक्स्ट्रा पैसा हमारा आ गया है उसको हम आगे एडजस्ट करेंगे। कैसे, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आपने कहा जी चलो जिस बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही 2 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो, इतना दिमाग में रखो कि एप्लीकेशन आ रही है मेरे पास 12,000 शेयर की, मैं इशू कर रहा हूँ 10,000 शेयर, और सेम हमारा 10 रुपये का शेयर है और उसी तरह से 3-3-4 में हमने बांट रखा है। 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और 4 रुपये में कॉल पे मांग रहा हूँ। अब जब पहली एंट्री होगी तो पहली एंट्री आपको पता ही है, पहली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और पहली एंट्री पे हमेशा अमाउंट आता है जो पब्लिक अप्लाई कर रही है। पब्लिक कितना अप्लाई कर रही है, 12,000। तो ये देखो कि 12,000 शेयर का पैसा मेरे पास आ रहा है और एप्लीकेशन कितने रुपए की है सर, 3 रुपये की। तो सर 12,000 का एप्लीकेशन
₹3 के हिसाब से कितना बनता है? 36,000। मेरे पास 36,000 रुपीज़ आ रहे हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, अब एप्लीकेशन जब आ गई तो अब जरा सेकंड एंट्री को बहुत ध्यान से देखना। अब इस एंट्री को तो आप बहुत प्यार से जानते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपको एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला सर? 36,000। इसमें से शेयर कैपिटल के कितने बनते हैं? वही वाली बात सर, शेयर कैपिटल तो बोलेगा भाई देखो हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशन ₹3 की है, तो शेयर कैपिटल के बनते हैं केवल 30,000। यानी पब्लिक से मैंने 36,000 रुपये ले लिए हैं, लेकिन मैं उसमें से केवल 30,000 को ही सेलेक्ट कर पाया हूँ। कहाँ के लिए? शेयर कैपिटल के लिए। अब जो 6,000 बच गए हैं, इस वाले केस में तो हमने वापस कर दिए थे, टू बैंक कर दिया था। यहाँ पे हम वापस नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है तुम्हारे जो 6,000 फालतू आ गए हैं ना, वो हम अगली कॉल में लगा लेंगे। वो एग्जाम्पल याद है फीस वाला, सितंबर में जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है तो कैशियर कह रहा है मैं अगली फीस में यानी अक्टूबर में लगा लूँगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले एप्लीकेशन होती है, तो एप्लीकेशन पर जो फालतू पैसा आया वो कहाँ पर एडजस्ट होगा सर? वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आया है हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम ये 6,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। बस यही प्रोराटा है। पिछले केस में वापस कर दिए थे, अब हम किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं ठीक है आप सभी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया हम वापस कर देंगे। जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सबको कैसे एडजस्ट करते हो सर, कैसे कर सकते हो आप, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम सबको पूरा पूरा हिस्सा नहीं दे रहे। पहले क्या हो रहा था, जो जितने मांग रहा था उतना दे रहा था, जो फालतू आया था उसे वापस कर दिया। अब मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैंने एक रेशियो बना दिया है। मैंने कहा जिसने 6 मांगे हैं उसको 5 दूंगा, भगाऊंगा किसी को नहीं, है ना। अब एक आदमी के हिस्से में 3 रोटी आती है, मेरे पास सपोज करो इस समय 30 रोटी है, तो मैं 10 लोगों को खिला सकता हूँ, तो मैं 10 को खिला रहा हूँ, बाकी को हाथ जोड़ रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। वो तो क्या कॉन्सेप्ट है? रिजेक्शन है। अब मेरे पास 30 ही रोटी है मगर खाने वाले 36 आ गए, तो मैं किसी को भगा नहीं रहा, मैं सबसे कह रहा हूँ एक काम करो थोड़ी कम रोटी खा लो लेकिन सबको खाने दो। तो मैंने एक रेशियो बना दिया, मैंने कहा भाई 36 लोग आए हैं उनको 30 रोटी बांटनी है, तो हर के हिस्से से थोड़ी थोड़ी रोटी मैंने कम कर दी। वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जब लोगों ने मुझसे शेयर मांगे हैं तो उनसे मैं कह रहा हूँ सॉरी, अगर आप 6 शेयर मांग रहे हो तो मैं आपको केवल 5 शेयर ही दे पाऊंगा। तो वो कहेंगे अच्छा फिर 1 शेयर का पैसा कहाँ चला गया? मैंने कहा वो आप चिंता मत करो, आपने जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो मैं आपके आगे आने वाली कॉल पे एडजस्ट कर लूँगा। बस यही प्रोराटा है बेटा। अब क्या होगा देखो, फर्क क्या पड़ेगा, जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा तो ड्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यू की एंट्री होगी सर, ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बताया था, हम क्वेश्चन किससे करते हैं? इशू वाले शेयर से। लोग कितने अप्लाई कर रहे हैं उसका फर्क केवल पहली एंट्री में पड़ेगा, उसके बाद नहीं। तो जी कितने शेयर है हमारे? 10,000। तो हम बोलेंगे देखो सही 10,000 शेयर है और अलॉटमेंट ₹3 का है, तो हम पब्लिक से 30,000 रुपये पब्लिक को एक्चुअली ड्यू कर रहे हैं और इसकी नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अब समझने वाली बात है जब पैसा मिलेगा। एक बात बताओ, जब उस बच्ची के 400 रुपये उस अकाउंटेंट ने कहा था कि मैं अगले महीने एडजस्ट कर लूँगा, अब अगले महीने जब बच्ची फ़ीस लेके जाएगी तो अकाउंटेंट बोलेगा देखो तुम्हारी 1,600 रुपये फ़ीस है मगर 400 तुम्हारे मेरे पास क्या आ गए हैं? एडवांस। तो बच्ची कितना पैसा देगी? केवल 1,200 रुपये देगी। सेम यहाँ पर है, जब मैं पैसा लूँगा तो मैं एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट रुपये मैंने कितना पैसा ड्यू किया था? 30,000। मगर क्या मुझे पूरे 30,000 में मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि ये 6,000 रुपये मुझे पहले ही मिल चुके हैं। अब ये लोग मुझसे क्या बोलेंगे, भैया देखो मेरा तो फालतू पैसा आपने पहले ले लिया है, अब वो 6,000 मुझे नहीं मिलेंगे, तो मुझे 24,000 रुपीज़ मिलेगा। मेरी बात समझ आई है?
नहीं समझ आई तो फिर से एग्जांपल समझ लो। आपने फीस दी थी 2000 रुपये, 400 रुपये आपके एडवांस थे जो अगले महीने एडजस्ट होने थे, तो क्या आप अगले महीने पूरा पैसा दोगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस स्कूल को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, स्कूल को केवल 1200 रुपये मिलेंगे, बिकॉज 400 रुपये वो स्कूल पहले उस बच्ची के ले चुका है। सेम कंपनी के साथ है, कंपनी बेशक 30,000 रुपये मांग रही है, मगर उसे 30,000 रुपये मिलेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज उसने पहले ही लोगों का फालतू पैसा ले रखा है। पहले लोगों ने 36,000 रुपये दिए थे उसको, उसने केवल एक्सेप्ट किए थे 30,000, बाकी पैसा उसने क्या कहा था कि हम आगे जो कॉल आएगी उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो अगली कॉल में वो 6,000 आपको नहीं मिलेंगे, आपको केवल 24,000 ही मिलेंगे और नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी या बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद कॉल की एंट्री नॉर्मल है, कॉल पे कोई एडवांस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है प्रोडाटा का। टेंशन मतलब अभी मैंने केवल एग्जांपल से समझाया, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरह समझ आएगा। अभी कॉन्सेप्ट मत समझ आया। प्रोडाटा का मतलब है किसी को वापस नहीं कर रहे, सबका पैसा ले रहे हैं और शेयर कम दे रहे हैं। जितने शेयर कम दे रहे हैं उसका पैसा उनके हमारे पास जो आ गया है उसे हम आगे एडजस्ट कर रहे हैं। राम एक आदमी है, राम ने मुझे 200 शेयर का पैसा दिया था, ये लो 200 शेयर का पैसा। मैंने कहा राम सॉरी, मैं तुम्हें भागा तो नहीं रहा, मगर मैं तुम्हें केवल 190 शेयर दे रहा हूँ। तो राम बोला 10 रुपये आप मुझे वापस करो। मैं कह रहा हूँ 10 रुपये वापस नहीं कर रहा, आपको जब अगली बार जब आपका कॉल मैं ड्यू करूँगा, कोई भी अलॉटमेंट या कॉल, उस समय आपके 10 रुपये मैं वहीं पे एडजस्ट कर लूँगा। बस यही कॉन्सेप्ट है प्रोडाटा का। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आना है ना। फिर एग्जाम्पल ले लूँगा, एग्जाम्पल ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि बच्चे को समझ आना चाहिए। फिर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने कंपनी को 1000 शेयर मांगे, 1000 रुपये के पैसे दिए। मैंने कंपनी से कहा ये लो 1000 शेयर के 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये। अब कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं। कंपनी कह रही है सॉरी हम किसी को वापस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको 1000 नहीं, मैं आपको केवल 950 शेयर या चलो 900 शेयर मान लेते हैं, 900 शेयर ही दे पाऊंगा। 1000 है ये बेटा 1000, यानी कंपनी ने मुझे कितने का सामान दिया? 2700 रुपये का। तो मैं कह रहा हूँ कंपनी से कि 300 रुपये आपने जो फालतू ले लिए हैं इसका क्या होगा? कंपनी बोलेगी क्या तुम भाग जाओगे, अगली कॉल नहीं दोगे ना, तो अगली कॉल पे आपके मैं एडजस्ट कर लूँगा। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो मैं बोलूँगा मुझे 3000 रुपये मिल गए, मैंने दिए 2700 कंपनी ने एडजस्ट शेयर में लिए और 300 मेरे आगे एडजस्ट हो जाएंगे। तो आगे जब मैं पैसे दूँगा तो मुझे वो 300 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि थोड़ा पैसा हम रख लेते हैं और थोड़ा वापस कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वाला कि 10,000 शेयर्स हैं तो हमें कितना पैसा आया? 36,000। तो कंपनी बोल रही है देखो एक काम करो कि मैं 3000 शेयर्स को तो भगा रही हूँ। तो कंपनी ने कहा टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने कुछ शेयर वालों को साफ मना कर दिया कि 3000 वालों को भगा दिया और बाकी 3 उसने कहा ठीक है हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। बाकी 3 वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है। उस कॉन्सेप्ट में दोनों चीज़ें हैं। दोनों का मतलब कुछ पैसा तो वो वापस कर रही है, कुछ आगे एडजस्ट कर रही है। जब हम क्वेश्चन करेंगे इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, बिकॉज आपके 90% क्वेश्चंस में यही केस आता है। सिंपल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ को भगा दिया और कुछ को अपने पास रखा। ठीक है, मैं एग्जांपल फिर देता हूँ। 10,000 शेयर से पब्लिक एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 12,000। कंपनी ने कहा कि मैं 1000 शेयर को रिजेक्ट कर रही हूँ, वापस कर रही हूँ। तो जब एंट्री करेंगे तो हम बोलेंगे कि 1000 शेयर्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। 3 रुपये के हिसाब से हमें पैसा दिया था उन लोगों ने, 3000 वापस कर रहे हैं और बाकी को अलॉटमेंट पे। तो जब अलॉटमेंट ड्यू होगा और रिसीव होगा तो अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 27,000, बिकॉज 3000 मुझे पहले ही मिल गए। मानता हूँ अच्छा टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए आगे वाली कुछ वीडियोज़ में जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप बेधड़क कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है फिर बोलता हूँ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे इसी सीरीज़ को आगे लेकर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।